नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। और मैं हूं डॉक्टर SR सागर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर, बिहार में। क्योंकि हमने कई बार नेट की एग्ज़ाम दी हैं, हमको लगता है मैंने जितनी बार एग्ज़ाम दी हैं उतनी बार शायद जरासंध भी माँ क्रिस पर चढ़ाई नहीं किया होगा। और मैं अब तक 8 बार नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो मैं आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई आप नेट क्वालिफाई कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं UGC नेट के पेपर फर्स्ट की, जिसमें से जो 5 सवाल होते हैं जो हर एक एग्ज़ाम में और हर एक पेपर में, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस हो, होम साइंस हो, कोई भी पेपर हो, उनमें जो पहला पेपर होता है जनरल पेपर और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें से जो 5 सवाल होते हैं वो DI से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। 5 सवाल का मतलब है कि आपका 10 नंबर का वो सवाल है, और 10 नंबर का सवाल का मतलब है 10%। यानी आपने अगर उस 5 DI को बना लिया तो सीधे के सीधा आप जो है 10% नंबर कवर करते हैं फर्स्ट पेपर में। इसलिए अगर आपको फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो DI के सवाल तो आपको निश्चिंत ही बनाने चाहिए, उसको आप छोड़ नहीं सकते। थोड़ी मेहनत लगती है, समय लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद वो समय और मेहनत थोड़ा सा कम हो जाता है और समझ में भी आने लगता है। और नेट का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, इसलिए हमको लगता है कि आप लोग भी जल्दी से जो है DI सवाल पर अपना हाथ आजमा लें और थोड़ा ट्राई कर लें कि आप कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लेकर आए हैं आपके सामने में जून 2018 में जो UGC नेट इकोनॉमिक्स के पेपर में, फर्स्ट पेपर में जो जनरल पेपर था, उनमें जो DI के सवाल पूछे गए थे वो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये सवाल है। मैं अपना पिक्चर थोड़ा ऊपर कर लूँ तो आपको आसानी से दिखे। ये जो सवाल देख रहे हैं यही सवाल था जून 2018 में जो UGC नेट के एग्ज़ाम हुए थे, उनमें ये सवाल पूछा गया था। और हम लोग इसको बनाने देखेंगे भाई कैसे बना इस सवाल को। देखिए क्या होता है ना कि जब सवाल आप देखते हैं तो वो देखने में बड़ा जटिल लगता है, लेकिन देखकर आपको भागना नहीं है, उस सवाल को समझना है और उस सवाल को समझकर जो है आपको आंसर करना है। अगर सवाल पर आप थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर क्या हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप सवालों को भी देख लीजिए, उसके नीचे जो 4-5 सवाल होते हैं वो सवाल कौन से हैं। आजकल NTA क्या कर रही है, हर एक टेबल के नीचे एक सवाल डालती है, वही टेबल रहता है लेकिन सवाल हर एक सवाल के ऊपर एक टेबल या हर एक टेबल के नीचे एक सवाल। टेबल एक ही है, उसके 5 सवाल दे देते हैं ताकि आप उलझो, उसमें समय ज़्यादा लगे, आप बार बार टेबल को पढ़ो। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार टेबल को देखना है और उसको उस आधार पर समझना है और उसके बाद एनालिसिस करना है। टेबल को देखने के पहले आप क्वेश्चन को जरूर देख लें कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, तभी आपको पता चलेगा कि हमको सवाल में करने क्या है ना। ठीक है, चल हम लोग चलते हैं, देखते हैं जून 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन पर चलते हैं। तो ये सवाल है कि द टेबल बिलो एम्बॉडीज डाटा ऑन द प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, per capita consumption of rice in a country P for the 5 years from 2012 to 2016. Answer question 16 to 20 based on the obtained data in the table. देखिए असल में उस समय जो सवाल पूछा गया था नेट के एग्जाम में, ये 16 से 20 का सवाल था। हमने इसे टाइप कर रखा है, तो ये टेबल है तो हमने 1 2 3 करके रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझने में आसानी होगी। कुछ हिंट्स भी सवाल में दिए गए हैं। ये सवाल में कहा था कोई कंट्री P है जिसका ईयर वाइज जो 2012 है, 13, 14, 15, 16 जो 5 साल में, उसमें जो चावल का जो प्रोडक्शन दिया हुआ है वो मिलियन केजी में दिया हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसमें एक्सपोर्ट कितना हुआ वो भी दिया हुआ है, और पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है ये भी आपका टेबल में दिया हुआ है। अब सवाल को समझ लेना है कि क्या है, तो सवाल पर चलते। पहला पूछ रहा है इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाज द हाईएस्ट, किस साल में पॉपुलेशन ज़्यादा था। उसके बाद है कि द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंजम्पशन इन द गिवन पीरियड वाज द हाईएस्ट इन द ईयर, किस साल में जो है निर्यात और जो कंजम्पशन है उसका रेशियो सबसे ज़्यादा था। तीसरा
व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014। 2014 में किस देश की जनसंख्या जो है कितनी थी। और लास्ट एक और दो और सवाल है, वो है 4 नंबर, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ईयर। किस साल में जो है चावल के उपभोग में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई पिछले साल की अपेक्षा। उसके बाद है व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द ईयर्स 2012 एंड 16। तो 1216 में चावल के उत्पादन में औसत किलोग्राम जो उपभोग था वो कितना है। चलो हम लोग सवाल पर समझ गए होंगे इसमें क्या करना है। ये देखिए पॉपुलेशन भी पूछ रहा है ना, और कंजम्पशन भी पूछ रहा है। तो ये देखिए कॉलम नंबर आप अगर चलते हैं 1, 2, 3 और 4 में, कॉलम नंबर 4 में चलते हैं। देखिए दिया है पर कैपिटा कंजम्पशन दिया हुआ है ना, एक्सपोर्ट दिया है, प्रोडक्शन दिया है। जितना प्रोडक्शन है उसमें से क्या है कि कुछ एक्सपोर्ट हो जा रहा है ना, तो हम कंजम्पशन कितना कर रहे हैं भाई। तो एक कॉलम आपको यहाँ बनाने होंगे, उस कॉलम को बनाइए। हम लोग बनाते हैं उस कॉलम को। तो इस कॉलम में आपको कंजम्पशन वाला कॉलम जो है एक बनाना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कंजम्पशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंजम्पशन, है ना। थोड़ा फ़ॉन्ट का जो है हम स्टाइल भी बदल लें तो चलिए कोई बात नहीं, इसी में बनाते हैं, है ना। फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलते हैं। कंजम्पशन का एक टेबल बनाना होगा आपको, है ना। तो कंजम्पशन का एक टेबल बनाते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको पेन को जो है पतला करते हैं क्योंकि ये मोटा हो गया है ना। हाँ गुड। अब हम क्या करें, इसको जो है कंजम्पशन को जो है क्या करें, हम इसको यहाँ एक कॉलम बनाइए कंजम्पशन का। एक कंजम्पशन का कॉलम हो जाएगा और एक कॉलम में हम लोग पॉपुलेशन निकालेंगे, है ना। ये देखिए, तो ये हमारा निकल जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या है हमारा, सबसे पहले देखिए कंजम्पशन कितना हुआ भाई। कंजम्पशन कितना करेंगे, प्रोडक्शन कितना है 2012 में, प्रोडक्शन इतना का है, एक्सपोर्ट हमने इतना किया 114 का, कंजम्पशन कितना होगा। तो प्रोडक्शन में अगर एक्सपोर्ट घटा देंगे तो ये हमारा कंजम्पशन निकल जाएगा 186.5 में 114 का एक्सपोर्ट जो है घटा देंगे तो निकल जाएगा हमारा 72.5। उसी तरह से 2013 में जो प्रोडक्शन है 202 मिलियन केजी है, 114 मिलियन केजी जो है इसका एक्सपोर्ट हुआ, कंजम्पशन कितना हुआ जिसमें घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 88 मिलियन केजी। उसी तरह 2014 में जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से घटा देंगे 130 जो कंजम्पशन इसका है, सॉरी एक्सपोर्ट है, तो कंजम्पशन हमारा कितना होगा वो निकल जाएगा, ये हमारा निकलेगा 108 मिलियन केजी। उसी तरह 15 में जो कंजम्पशन होगा कैसे निकालेंगे, प्रोडक्शन में हम एक्सपोर्ट घटा देंगे 221 में 116 को, तो ये हमारा निकल जाएगा 105 केजी। उसी तरह 2016 में 215 मिलियन केजी का प्रोडक्शन हुआ, 88 मिलियन केजी एक्सपोर्ट हो गया, कंजम्पशन हमने कितना किया तो माइनस कर देंगे तो हमारा निकलेगा 127 दशमलव कितना, कुछ नहीं, 0, है ना। टोटल कंजम्पशन हमने कितना किया तो ये जोड़ लेंगे तो 500.5 मिलियन केजी हो गया, है ना, एम केजी। तो अब निकालना है कि इस साल पॉपुलेशन कितना है। तो पॉपुलेशन को आप कैसे निकालेंगे भाई, तो पॉपुलेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, कॉलम नंबर 4 में देखिए दिया है कंजम्पशन पर केजी दिया है और पर कैपिटा एक आदमी कितना कंजम्पशन कर रहा है। टोटल कंजम्पशन कितना है 72.5 केजी, तो ये 72.5 टोटल कंजम्पशन है। इसमें एक आदमी का कंजम्पशन जो 36.25 है, इसको आप इसे डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा वहाँ का पॉपुलेशन मिलियन में, तो 2 मिलियन हो गया यहाँ पॉपुलेशन। उसी तरह से टोटल कंजम्पशन जो हमारा 2013 में है 88 मिलियन केजी है और पर कैपिटा जो है वो है हमारा 35.2 केजी, तो ये हो गया हमारा 88 में हम डिवाइड कर देंगे 35.2 से,
तो हमारा टोटल पॉपुलेशन यहाँ निकल जाएगा 2.5 मिलियन। तो ये पॉपुलेशन हमारा 2.5 मिलियन हो गया। उसी तरह से 2014 में अगर आप देखेंगे तो 2014 में देखिए पॉपुलेशन हम जो टोटल कंजम्पशन है वो हमारा 108 मिलियन केजी है, और पर हेड जो कंजम्पशन है वो है 38.7। तो पॉपुलेशन कितना होगा, तो हमारा जो यहाँ पर है 108 केजी जो है हमारा कंजम्पशन है मिलियन केजी, और पर यूनिट है पर हेड जो है 38.7 केजी है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको आप अगर भाग देंगे तो 2.79 केजी होगा। उसी तरह 2.79 मिलियन हो जनसंख्या होगा मिलियन में। 2015 में देखिए 105 मिलियन केजी टोटल कंजम्पशन है, और ये आपका जो 40.5 केजी पर हेड इसका कंजम्पशन है। टोटल कंजम्पशन में पर हेड से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा, यानी कि हम 105 में डिवाइड करेंगे पर हेड से, ये 40.5 से, तो कितना हो जाएगा आप डिवाइड करके देख सकते हो यहाँ पर। तो ये निकलेगा 2.59 मिलियन। जस्ट 2016 में आप देख सकते हैं, तो 2016 में हम जगह थोड़ा मिटा के फिर से बना लेते हैं भाई, कैसे किया हमने, है ना। तो यहाँ पर लिखना आसान होगा, इसलिए थोड़ा हम जगह बना लेते हैं नीचे। गुड। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, तो ये देखिए 2016 में जो है 127 मिलियन केजी कंजम्पशन है टोटल, पर हेड जो है वो 42 केजी है। तो टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, ये भाई हो जाएगा 3.023, है ना, ये निकल गया। अब जो पहला सवाल है ये पूछ रहा है देश की जनसंख्या किस साल सबसे अधिक था। तो आप देख सकते हैं 3 मिलियन केजी कब है, तो 2016 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2016। देखिए बनाने के बाद कितना आसान है, आप कैलकुलेशन पहले कर लिए, जवाब दे रहे हैं बाद में, है ना। उसी तरह दूसरा सवाल अगर आप खोजेंगे तो इसका भी आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब ये पूछ रहा है किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात अधिक था। निर्यात और उपभोग यानी कि एक्सपोर्ट जो है हम कितना किए, एक्सपोर्ट का और जो हमारा कंजम्पशन है उसका रेशियो कितना है। एक्सपोर्ट भी आपको है, कंजम्पशन भी दिया हुआ है। तो अगर 2014 में देखेंगे तो 2014 में एक्सपोर्ट कितना है, देखिए तो 2014 में एक्सपोर्ट है 130, और निर्यात कितना है कंजम्पशन कितना है, तो 108 है। तो दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा 1.2037, है ना। 2015 में अगर देखें आप तो 2015 में कितना होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 2015 में जो एक्सपोर्ट है वो है 116 का, आप देख सकते हैं 2015 में एक्सपोर्ट 116 का है। कंजम्पशन कितना का है भाई, उसका टोटल कंजम्पशन वो देख लीजिए 105 का है। तो इसका रेशियो निकलेगा 1.104। उसी तरह से उसके बाद जो 2012 है, तो 2012 में भी देख सकते हैं कितना निकलेगा। 2012 में जो एक्सपोर्ट है वो कितना है भाई, तो 114 है मिलियन केजी, और कंजम्पशन हुआ कितना है उस साल, देख लीजिए, ये देखिए ऊपर वाला कॉलम है 72 पॉइंट कितना है 5। तो इसको रेशियो निकालिए कितना हो गया 1.57। उसी तरह से 2013 में अगर देखेंगे, 2013 में एक्सपोर्ट कितना है, देखिए 2013 में एक्सपोर्ट है 114 का मिलियन केजी का, और कंजम्पशन कितना है 2013 में 88 मिलियन केजी। तो ये कितना हो गया 1.29। देख लीजिए किस साल रेशियो ज़्यादा है, आप देख सकते हैं ये जो 1.57 है शायद यही ज़्यादा है, यानी कि 2012 में एक्सपोर्ट कंजम्पशन का रेशियो ज़्यादा है। अब क्या होगा, अगले सवालों का जवाब हो सकता है आपको बिना कैलकुलेशन का ही मिल जाए। अब देखिए दिया हुआ है तीसरा नंबर में, वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या कितनी थी मिलियन में। अब देख लीजिए, हम बोले ना आपको कि बिना कैलकुलेशन का भी मिल सकता है आपका आंसर, कैलकुलेशन आपका पहले किया हुआ है, ऐसा ही होता है। 2014 में कितना जनसंख्या था, देखिए तो 2014 में, ये देखिए तो ग्रीन कलर से लेके चल रहे हैं, ये देखिए तो कितना है पॉपुलेशन, बताइए उस साल कितना है, ये देखिए लास्ट में 2.79 मिलियन, है ना। तो 2.79 मिलियन हो गया इस साल मिलियन, है ना। ये देखिए बिना का
कैलकुलेशन का आंसर। उसी तरह से 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि किस साल पिछले वर्ष की तुलना में चावल के कंजम्पशन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। तो आपको तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर चावल का सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस में है, कंजम्पशन में है ना, तो निकालना पड़ेगा। तो 15 में कंजम्पशन कितना है भाई, कैसे निकालेंगे, उसकी 14 से 15 में जब आया तो 15 में कंजम्पशन कितना है आप उसमें देख लीजिए, 88 kg है ना, 88 मिलियन kg। और 14 में कितना था, अब देखिए टेबल को तो 72.5 है, और जो बेस ईयर का 72.5 है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, गुना भाग करके देख लीजिए और फिर इसको 100 से गुना कर दीजिए। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21.37। तो ये 2015 में निकल गया 21.37 है ना, वृद्धि हुआ। उसी तरह से आप देखेंगे 2016 में, तो 16 में हो जाएगा आपका कितना, देखिए 16 में कंजम्पशन है 127 मिलियन kg, और 16 में 15 में 105 kg। तो 105 से डिवाइड कर देंगे और 100 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 20.95 है ना % में। उसी तरह से 2013 में अगर आप देखेंगे, गलती से एम है यहाँ पर, 2013 में अगर देखेंगे आप तो 2013 में कितना है, 2013 में कितना है हमने निकाल लिया है शायद 2013 का, है ना, हाँ 2013 का ये हमने निकाला है पहले ही, है ना, 2013 का ये देखिए। और उसके बाद जो है हम लोग निकाल लेंगे 2014 का, तो 2014 में निकालते हैं 2000, इसको थोड़ा मिटा लीजिए तब लिखने में आसानी होगी, 105 है ना, यही ना है। अब 2014 का निकालिए, 14 में कितना है, देखिए 14 में जो कंजम्पशन है वो है 108 मिलियन kg, 13 में 88 kg, तो बेस ईयर 88 हो गया यहाँ पर। अब फिर गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा 22.72% है ना। और 2015 में अगर निकालेंगे आप तो ये 15 में जो कंजम्पशन है वो है 105 kg का, और 14 में है 108 kg का, फिर 108 से आप डिवाइड कर दीजिए और गुना कर दीजिए आप किससे, 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में होगा 27.7%। अब देखिए कौन साल जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया, तो आप देख लीजिए 22.72% कब है, 2014 में है, तो इसका आंसर होगा 2014। 15 नंबर देखिए, 12 से 16 की अवधि में चावल का औसत जो उपभोग है किलोग्राम मिलियन में कितना है, कब है, व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द ईयर 2012 to 16। कैसे निकालेंगे, तो पहले देखेंगे टोटल कंजम्पशन कितना है, क्या निकालेंगे, टोटल कंजम्पशन कब देखेंगे भाई, टोटल कंजम्पशन और ईयर से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर है ना, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप टेबल निकाल के देखेंगे तो 5 सालों में कितना कंजम्पशन हमने किया, तो ये देखिए आपको यहाँ पर निकला हुआ है, कितना है भाई, कितना है कोई बताइए, हाँ ये देखिए ये 500.5 kg जो है मिलियन kg जो है कंजम्पशन हो गया कितने दिनों में, पूरे इस 5 सालों में है ना। तो 500.5 मिलियन kg जो है हो गया MKG, मिलियन kg हो गया कंजम्पशन टोटल। तो एवरेज कंजम्पशन कितना होगा यहाँ पर, तो ईयर यहाँ 5 साल है, 5 से भाग दे देंगे इसमें, तो ये हमारा 100.5 ये kg, सॉरी 1 kg, 100.1 ही होगा ना, kg निकल जाएगा, 100.1 कौन है, बी आंसर है, तो ये भी। तो ये था हमारा जो सवाल है उसका आंसर, ये जो 5 सवाल जून 2018 में पूछा गया था उसका आंसर है। हमको लगता है कि अगर अब ध्यान दिया जाए तो अच्छे से ये 5 सवाल बन सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी जो है इस सवाल को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।